प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो लोग बोल नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी भगवान के अस्तित्व पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। तो बाल काटते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती थी। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे। अचानक भगवान के अस्तित्व के बारे में बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भी भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे, ये समझना बहुत ही आसान है। गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द और तकलीफ नहीं होता। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीज़ों को होने दे। तो आप ही बताइए, कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ वो सोचा, पर बहस न बढ़े इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम ख़त्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसे एक लंबी मूछ दाढ़ी वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर लगता था मानो कि वह कितने सालों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत ही नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो, इस दुनिया में नाई नहीं होते। भला कैसे नहीं होते? नाई ने सवाल किया। मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते, वरना किसी की लंबी दाढ़ी मूछ नहीं होती। पर वो देखो सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी मूछ है। अरे नहीं भाई साहब, होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं आते, नाई बोला। बिल्कुल सही, आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा। यही तो बात है, भगवान भी होते हैं पर लोग उनके पास नहीं जाते हैं और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तो दुनिया में इतना दुख दर्द है। तो भगवान को इंसान हमेशा दुख में ही याद करते हैं। अगर खुशी में भी भगवान को याद रखे तो दुख आएंगे ही नहीं। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।